हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ली एक्सरसाइज से। इससे पहले मीठी स्कूल जा चुकी है और एक्सरसाइज में आजकल लेट हो जा रहा है क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले मीठी को स्कूल भेजना होता है और उसके स्कूल भेजते भेजते 8 बज जाता है। तो 8 बजे के बाद फिर हस्बैंड जब उसको छोड़ के आते हैं नीचे बस तक, उसके बाद फिर उनको चाय चाहिए, तो इधर-उधर में थोड़ा-थोड़ा लेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ और कभी-कभी ऐसा लगता है कि लेट भी हो गया है, फिर खाना-वाना बनाना है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, तो फिर लगता है क्या कि कुछ हल्का-फुल्का वाला एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो हल्का-फुल्का वाला में ये भी एक एक्सरसाइज है जो पेट का ही है और इसको भी 20 बार ऐसे करके 3 रिपिटेशन करना है। मतलब 3-3 20 बार एक बार कर लिए, फिर से स्टार्ट किए, फिर 20 बार किए, ऐसा करके करना है। मतलब इसको भी ज़्यादा करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ज़्यादा करने के बाद हाथ दर्द हो जाता है, पेट में स्ट्रेच होता है, तो मतलब सही है ये भी एक्सरसाइज। उसके बाद मैं अपना झाड़ू-वाड़ू लगा रही हूँ। सुबह में नहीं टाइम मिल पाता है, जब मीठी को उठाती हूँ तो उसको दूध दो, उसको उसका लंच तैयार करो, उसको तैयार करो, एक-एक कपड़ा पहनाओ। अभी तो इतना कपड़ा ही पहनाना होता है, टोपी, स्वेटर, लेगिंग्स ये वो, तो बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है। तो अभी वही मैं झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू पोछा वाली थी तो कम से कम ये था। देखो डेली-डेली ये करना, मतलब ऐसे तो लोग बोलते हैं कि अरे हो ही जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत लगता है, हो ही जा रहा है। लेकिन थोड़ा सही था कि वो कर रही थी तो इतना देर में बैठ के अपना कुछ भी, जैसे कि ब्लॉग ही देख लिया, एडिट करना हुआ वो देख लिया, या फिर कितना शूट हुआ है वो देख लिया, या फिर मतलब कुछ भी अपना टाइम था उस टाइम में। 1 घंटा अपना टाइम होता है, चाहे उस टाइम आप खाना भी नहीं बना सकते हो क्योंकि लगता है ना कि अभी थोड़ा देर में फिर बर्तन रखने के लिए आ जाएगी, या फिर तो उतना देर में मैं 1 घंटे में खाना भी नहीं बना सकती थी। बस बाबू को दूध दिया, उसका डायपर-वायपर चेंज किया ये वो, और फिर अपना थोड़ा मोबाइल-वोबाइल देखा। तो वो काम अब मुझे करना पड़ता है थोड़ा-सा, और मैं अभी नहीं चाह रही हूँ, बस यही है, चाहूँगी तो मैं बोल दूँगी नीचे गार्ड को, तो वो फिर किसी को भेजेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी काम वाली आती है, अब सबको मैं पहचानती हूँ और उसी में से किसी को भेजेंगे तो अब मेरा मन नहीं है रखने का, ऐसा भी हो गया है। मतलब 3 काम वाली तो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब पता नहीं जो गार्ड है वो किसी अपने जान-पहचान वाले को ही भेजेंगे, तो पता नहीं, मन नहीं अभी कर रहा है, जितना दिन हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो बाहर तक मैं झाड़ू लगाती हूँ, वैसे जो बाहर का झाड़ू-पोछा का महीने का 900 रुपया लेती है, और एक है जो कि पूरे बिल्डिंग का करती है। मतलब उसको सबको देना ही है, ऐसा है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं देना पड़ता है, ये ओनर को देना पड़ता है जिसका घर होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं देना पड़ता है, ये ओनर ही देते होंगे। बाहर में झाड़ू-पोछा लगता है, पूरा सीढ़ी या फिर लिफ्ट या फिर जितना भी बरामदा है ये सब भी। तो मेंटेनेंस उसको बोलते हैं, मेंटेनेंस का देना पड़ता है। तो अब फिर भी मैं अपना दहलीज पे थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ बाहर में, और पोछा तो मैं नहीं लगा पाती हूँ बाहर। लगता ही है तो मैं क्यों जाऊँ लगाने। और हाँ, कभी-कभी एक दिन बीच भी वो करती है, यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। जब हम लोग दुर्गापुर में रह रहे थे तपोवन में, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस यही बात है, अभी मैं पोछा के लिए ये निकाल ली हूँ, तो पोछा में थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा। मतलब मेहनत तो लगता ही है, लेकिन फिर भी वही है कि थोड़ा डंडे से लगाओ या फिर अपना हाथ से लगाओ। तो थोड़ा ऐसा लगता है क्या कि नीचे नहीं बैठना पड़ेगा या फिर कपड़ा गंदा नहीं होगा, तो चलो अभी ही लगा लेते हैं, नहाने से पहले क्या अभी ही लगा लेते हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ, नहीं तो अगर वो हाथ से लगाती हूँ कपड़े से, तो वो मैं नहाने से पहले लगाती हूँ। ये इससे थोड़ा जल्दी-जल्दी भी लग जाता है क्योंकि बड़ा है और ज़्यादा दूर में लेता है, बैठने पे कितना आदमी घसक-घसक कर करेगा, तो इसलिए ये है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दी भी हो जाता है। तो ठंड तो है ही, और यहाँ पे ना अभी तिला संक्रांत, मतलब जो मकर संक्रांति था उसमें जो तिलकुट वग़ैरह आया है, तो बाबू लोग शाम में खाता है और खाने से ज़्यादा गिराता है, और उसमें मीठा रहता है गुड़, तो वो चिपक जाता है। तो घर में कई जगह ऐसा है चिपक गया हुआ है, नहीं तो मैं 1 दिन बीच करके भी पोछा लगाती, 1 दिन गु गैप कर देती। लेकिन जब वो चिपक जाता है ना, तो झाड़ू से हटता नहीं और फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। रहता तो बहुत छोटा-छोटा है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि चिट-चिट करेगा या ये लोग पैर में लगा लेगा दोनों बच्चा, फिर बेड पे आ जाएगा, तो मतलब इस तरह से हो जाता है, तो फिर पोछा मारना ही पड़ता है। तो अभी ऐसा लगभग 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, संक्रांत के बाद हर रोज़ मन रहता है कि आज पोछा नहीं लगाएँगे, लेकिन झाड़ू लगाते टाइम देख लेते हैं छोटा-छोटा वो मीठा वाला, तो फिर लगता है कि नहीं यार लगा ही लेते हैं, और फिर जब हॉल में लगाते हैं तो रूम किचन में भी लगा ही लेते हैं। तो बस यही है, और हर बात के बाद मैं बोल रही हूँ बस यही है, तो एक्चुअली यही है जो भी मैं बोल रही हूँ।
और इसके बाद मुझे अभी खाना बनाना है, तो इतना जल्दी-जल्दी हो गया था क्योंकि झाड़ू पोछा में 45 मिनट लगभग टाइम लग गया था मेरा। और उसके बाद हस्बैंड को भी जाना था और आज खाने में बनाना था राजमा चावल। अभी हरा सब्ज़ी में इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बहुत तरह का साग है, सीम है, बीन्स है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या है ना कि इन सब खानों से बोर भी हो जाते हैं, और अभी जैसे कि मैं डाइटिंग वगैरह का सोचती हूँ, तो प्रोटीन का जो सोर्स है वो अलग से लेना हम लोगों के लिए, जैसे कि एक होता है ना कि या तो एग लो, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग लो, चिकन लो। अब ये सब रोज़ तो संभव नहीं है, चिकन वगैरह। तो अच्छा है कि आप वेज में ही बहुत सारा जो है प्रोटीन का सोर्स है वो सब ले सकते हो, जैसे कि राजमा ले सकते हो, सोया बड़ी सोयाबीन जो होता है वो ले सकते हो, या फिर चना है, छोला वाला जो चना होता है वो है। इन सब चीज़ों का सब्ज़ी भी बनाकर खा सकते हैं। वैसे तो मैं सोची हूँ, लेकिन देखते हैं कितना दिन होता है, फिर पनीर वगैरह भी बनाऊँगी। हरा सब्ज़ी हमेशा खाने-खाने में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं सोची हूँ कि वही आज छोला सॉरी ये बनाएँगे, राजमा बनाएँगे, तो उसको भिगो कर के मैंने डाल दिया था और वो फूल गया था। उसके बाद प्याज़ कट की फटाफट से, और सब्ज़ी चढ़ा दी थी बनाने के लिए, याद नहीं था शूट करने का, फिर सोचा कि चलो शूट करते हैं। यहाँ पे लगभग प्याज़ हो चुका है, मतलब थोड़ा गल चुका है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट, अदरक, लहसुन और मिर्ची 2 डाल दी थी हरा, इसलिए ये हरा-हरा दिख रहा है। तो अदरक, लहसुन का पेस्ट है, साथ में मिर्ची, और इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। मिर्ची, हरा मिर्ची भी विटामिन सी का सोर्स है और अच्छा भी होता है खाना। वो मैं फ़ोरन में हमेशा सूखा लाल मिर्च डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो थोड़ा-थोड़ा हरा मिर्ची भी डालना चाहिए खाने में। और आ जाता है सबसे मेन कि ले आते हैं खरीद कर के और वो सूखते रहता है, तो समझ में नहीं आता है इसका क्या करें? पकौड़ी वगैरह में भी डालें तो कितना डालें, या फिर कैसे मतलब यूज़ करें? सूख जाता है, और ये ले ही आते हैं, हमेशा धनिया और हरा मिर्च ले ही आते हैं। तो बस वही है, यहाँ पे मैं सब्ज़ी में सारा मसाला वग़ैरह डालूँगी। वो जो पहले डाला था अदरक, लहसुन, वो थोड़ा-सा भुन गया है। यहाँ नमक इसमें कम हो गया था मसालेदानी में, तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। बहुत छोटा होता है, जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मेरा जो मसाला जल्दी-जल्दी ख़त्म होता है, उसमें 2 हल्दी और नमक ही होता है जल्दी-जल्दी ख़त्म। क्योंकि ये 2 चीज़ है जो बहुत सारे चीज़ों में पड़ता है, और सारे मसाले के बजाय। अब दाल में भी पड़ा, दलिया में पड़ा, सब्ज़ी में भी पड़ा, तो बहुत अगर भुजिया बना रहे तो और सारा मसाला नहीं डालेंगे, लेकिन ये दोनों तो डालेंगे ही। तो ये दोनों थोड़ा जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मेरे घर का गैस ख़त्म हो गया था, सिलेंडर, तो दूसरा 2 है लेकिन भरवा कर नहीं रखते हैं मेरे हस्बैंड। इनको डर लगता है पता नहीं क्या, तो 2-3 दिन लग जाता है। तो इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, अभी इंडक्शन आया हुआ तो 1 ही महीना हुआ है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ मैं बना रही हूँ। तो बार-बार वो देखने आते हैं कि इस पे रखो, प्रेशर कुकर पे रखो, तो इतना मतलब मैं ज़्यादा बढ़ा-बढ़ा दे रही हूँ। तो वो देखने-वेखने बार-बार आ जा रहे हैं, बताने बार-बार आ जा रहा है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रही हूँ। कि मैं समझ रही हूँ, बना रही हूँ, मुझे अगर ज़्यादा का ज़रूरत हो रहा है तो मैं ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि ज़्यादा कर दी तो थोड़ा लग गया अंदर में। खराब वाला नहीं, बस थोड़ा-सा लगा, तो मसाला अगर जल जाता है तो बहुत बेकार हो जाता है, बस जला नहीं था, लगने ही वाला था, ऐसा था। तो ये देखिए भिगोकर जो मैंने रखा था राजमा को, एकदम अच्छे से फूल गया है, मसाला भी अच्छे से बन चुका है। तो अब इसमें राजमा डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको 2, 4, 5 सीटी लगा दो अच्छे से, क्योंकि गला हुआ राजमा अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड वाइफ़ का दोनों का खाना निकल गया है, हम दोनों ही आज खाएँगे। आज वो 12 बजे जाने वाले थे, तो साथ में ही खा लेंगे। और इस तरह से जब साथ में हम लोग खाते हैं ना, तो इस तरह से सर्व नहीं करते हैं, या फिर कभी भी इस तरह से सर्व करते ही नहीं, उनको नहीं पसंद है। चावल और सब्ज़ी या छोला जो भी हो अच्छा फिर भी, लेकिन यहाँ मुझे वीडियो लेना था, और ज़्यादातर राजमा चावल में ऐसे ही सर्व करते हैं ना कि राजमा आधा में और आधा में चावल, तो मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं सर्व कर दी थी। नहीं तो मैं ऐसे नहीं सर्व करती हूँ एक ही थाली में। जब 2 आदमी को खाना हो तब तो और ही नहीं, कि सब्ज़ी और चावल ऐसा तो डाल ही नहीं सकते हैं, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद हो गया वो हस्बैंड चले गए मेरे, और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, इधर-उधर में लग गई। और उसके बाद फिर आ गया जब शाम में, तो बोल रहे थे कि जैसे कि सकरात होता है ना, हमारे इधर लाई, मूढ़ी ये सब खाते हैं। तो मूढ़ी आ गया था जिसका यूज़ नहीं हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि कचरी बना लो और यही नाश्ता में हो जाएगा। इसी को मैं खाकर रह गई थी, क्योंकि 7 बजे के करीब में ये खाई थी, उसके बाद मैं खाना-वाना नहीं खाई थी। तो आज का ब्लॉग ऐसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।